हरिशंकर सर, जो ये रोना पीटना मचा रहे थे अभी तक भाजपाई प्रवक्ता और ट्रोल्स, उनका तो चलिए, उनको तो बेरोजगार कर दिया गया राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, जिसने भी ये काम किया। खैर, लेकिन अब एक चीज और चर्चा चल रही है भाई कि ये जिन जिन मुद्दों पर, अभी प्रदीप सर तो कह रहे हैं कि रिहर्सल करने गए हैं वो, एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाने की। लेकिन अगर हम बात अपने देश के प्रधानमंत्री की करें, प्रधानमंत्री जी को इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई बुलाता नहीं है, तो इसमें राहुल गांधी क्या करे, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे? सर अनम्यूट कर लीजिएगा, सर अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है आप। देखिए, हाँ, हो गया हो गया आपने हो गया। कहा, जी जी राय साहब, ऐसा है कि आपने कहा कि अब क्या करेंगे। प्रेम सर ने भी कहा, प्रदीप जी भी बैठे हुए हैं। देखिए, बेरोजगार नहीं हुए हैं। एक कहावत है कि पूंछ परखनली में दबा कर रखिए या घूरे में दबा कर रखिए, 6 महीने तक भी रखिए, लेकिन वो जब निकलेगी तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। बिना राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शून्य हो जाती है। दो चीजें हैं उसमें, एक ये कि हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिकता का तड़का हो, दूसरा राहुल गांधी उसके केंद्र में हो। राहुल गांधी को कितना इस्तेमाल किया उन्होंने, कितने साल तक करोड़ों अरबों खर्च करके उनको ट्रोल करते रहे, पप्पू की छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन जब अंत में रिजल्ट आया तो पप्पू पापा निकला। अब जब पप्पू पापा निकला तो अब परेशान है। ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने शोर नहीं मचाया है। देखिए, आज भी उन्होंने कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इस दौरे की आज भी आलोचना की है। उनके प्रवक्ता बोले हैं कि भारत के खिलाफ वैश्विक संगठन बना रहे हैं और अरबपति जॉर्ज सोरोस उन्हें निर्देशित कर रहे हैं। पवन खेड़ा का जब सोशल मीडिया पर बयान आया, पोस्ट आई, उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो मतलब लगा कि ये बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन फिर भाजपा के एक प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, वो निकल कर आए या उन्हें निकाला गया और उन्होंने कहा कि अनुमान लगाइए कि वो क्यों गए हैं। अब साहब, वो गए हैं तो गए हैं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी जो है वो लगातार ये नैरेटिव बनाती है कि वो वैश्विक नेटवर्क बना रहे हैं, भारत के भारतीय लोकतंत्र से लड़ना चाहते हैं, इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। और ऐसे समय पर गए हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि वांगचुक को जब एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, और बोले टाइमिंग नोट करनी चाहिए कि वो कब गए हैं। टाइमिंग की बात है कि वांगचुक को राहुल गांधी ने तो गिरफ्तार किया नहीं है, वांगचुक को आपने गिरफ्तार किया है। और वांगचुक आज वैचारिक अराजकतावादी हो गए, आज वो देशद्रोही हो गए, आज वो उनकी एनएसए के तहत गिरफ्तारी हो गई। ये सारी चीजें हैं। पर राय साहब, ये बताइए कि किस तरह से राहुल गांधी को आज फिर टारगेट किया गया है। मैं बस ये सूचना रख रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आज वो सूने हो गए, बेरोजगार हो गए, आज भी उन्होंने किया है और उनके पास में और कोई टूल ही नहीं है। वो मतलब वो सिर्फ राहुल के बगैर, राहुल उनका ऑक्सीजन मास्क है, वो उनका वेंटिलेटर है, ऐसा वो मानते हैं। और देखिए, गिरिराज किशोर ने आज कहा कि लव मोहम्मद जिहाद जो है उसके पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। तो आप बताइए, मतलब ये लव मोहम्मद के पीछे भी वो हैं, और लव मोहम्मद से फायदा किसको होना है? अगर कोई थोड़ा बहुत समझदार व्यक्ति ये दिमाग लगाएगा कि लव मोहम्मद से फायदा बीजेपी को ही होना है, तो लव मोहम्मद के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, कौन चलवा रहा है? क्या राहुल गांधी इतने बेवकूफ हैं, तेजस्वी इतने बेवकूफ हैं कि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के लिए लव मोहम्मद चलवाएंगे? बहुत बहुत सीधी सी सच्ची सी कहानी है कि ये कौन चलवा रहा है। आप जाएंगे, जिस दिन होगा ना लगे पता, लेकिन आभास सभी कर रहे हैं कि ये इस तरह के सारे वो, और उसके बाद फिर इस तरह के बयान कि मेरे शासन में मौलाना समझ लें
ये लब मोहम्मद नहीं होगा, मोहम्मद लब पर लाठियां पड़ेंगी, मोहम्मद पर लाठियां पड़ेंगी, लाइक टैट, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, उल जलूल। तो ये सब चल रहा है। अब राहुल गांधी वहां गए हैं, राहुल गांधी गए हैं तो वहां अब वो स्पीच देंगे, और निश्चित तौर पर ऐसा तो है नहीं कि प्रॉम्प्टर लेकर गए हैं वो अपने साथ में, ऐसा भी नहीं है कि वो जो सवाल आएंगे खुले मंच पर उनका जवाब नहीं देंगे, देंगे और तर्क के साथ देंगे, अपने नजरिए से देंगे। अब वो, आप ये उम्मीद क्यों करती है सरकार कि वो मोदी जी के नजरिए से जाकर वहां बोलें? अब फिर कहेंगे कि विदेश की धरती से ये भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज क्या है विदेश की धरती और अपनी धरती? प्रचार करने के लिए कोई अंतर बचा है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश में बैठकर बोलते हैं या किसी और मंच पर बोलते हैं, तो वो खबर पूरे हिंदुस्तान को पता होती है या नहीं होती है? वो सिर्फ अमेरिका के लिए बोली जाती है क्या? फिर उन्होंने कह दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, टैरिफ नहीं हटाएंगे और कड़ा करेंगे। रोज वो अपना एक शिगुफा छोड़ देते हैं, रोज वो टाइट कर देते हैं एक चूड़ी, और वो लगे हुए हैं कि भाई मेरी सारी टैरिफ हटा लो, तुम मेरे लिए जो ड्यूटियां हैं वो सब हटा लो, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे, मतलब आपकी जो टैरिफ है वो हम भी सोचेंगे उनको हटाने के लिए। आप पहले शून्य करो, टेस्ला पर करो, हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स पर करो, नहीं तो फार्मास्यूटिकल की देख लीजिए क्या हालत हो गई है, देश की क्या हालत हो गई है। आप राहुल गांधी को कोसते रहिए, लेकिन देश में जो युवा पीढ़ी, जिसको आप जेन जेड कह रहे हैं, या वो जेन वाई है या जेन एक्स है, तो वो पीढ़ी सुलग रही है, अंदर ही अंदर सुलग रही है। उसके पीछे मूल कारणों को नहीं देखेंगे, आप दवा नहीं देंगे, आप दवा के नाम पर जहर देंगे। आप वांगचुक को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन वांगचुक को गिरफ्तार करने का मतलब है कि आप अपने एक स्टेट को, स्टेट के लोगों को आप द्रोही बनाएंगे। आप उनसे बैठकर बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। ये दमन की प्रक्रियाएं, इस तरह की धाराएं, एनएसए वगैरह, ये दमन की प्रक्रियाएं हैं। जोधपुर जेल भेज देना, ये दमन की प्रक्रियाएं हैं। लाठीचार्ज करना, अगर कोई बेरोजगार प्रदर्शन कर रहा है तो उससे बैठकर बात कीजिए। आप समझिए, इससे पहले का एक घटना है, आपको याद होगा प्रदीप जी, कि इनके पिताजी ने जब जनजाति आरक्षण के लिए, एसटी के लिए वहां पर मांग के लिए वो अनशन पर बैठे थे, तो इंदिरा गांधी लेह पहुंची थी और उनका जूस पिलाकर उन्होंने अनशन तोड़वाया, उनसे बात की, मोहब्बत से बात की, समझा चीजों को, और कहा कि हम इसकी इम्प्लीमेंट की दिशा में चलेंगे आगे। एक दिन में तो इम्प्लीमेंट होता नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि तुम बोलोगे तो हम गोले दागेंगे, गोली दागेंगे, लाठी दागेंगे, अश्रु गैस छोड़ेंगे और निहत्थे लोगों पर छोड़ेंगे। जी